आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ बिना तेल की नाश्ता। जी हाँ दोस्तों, बिना एक बूंद तेल डाले आप इस नाश्ता को फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये नाश्ता बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को बहुत ही पसंद आएंगे। खास तौर पर ये नाश्ता बुजुर्गों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि जब गर्मी काफ़ी हो जाती है तो ऐसे में जो घर के बड़े सदस्य होते हैं उनको तला भुना खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होते हैं। और सुबह के टाइम में तो वो लोग और भी ज़्यादा तला भुना खाना नहीं पसंद करते हैं। तो उस टाइम पर आप ये फटाफट से नाश्ता बना लीजिए, बुजुर्गों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चे को भी खिला सकते हैं और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, और जितना ये टेस्टी होंगे उतना ही ये हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ता को बना करके तैयार करती हूँ। मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नाश्ता बनाने के लिए भिगोए हुए दाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चना दाल लिए हैं। आप चना दाल की जगह पर मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो जैसे आप 1 कटोरी चना दाल ले रहे हैं या मूंग की दाल, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच उड़द दाल डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच चना की दाल ली थी और इसमें मैंने 2 चम्मच उड़द की दाल डाल दी। और दोनों चीज़ को मैंने अलग अलग सॉक किए थे और दोनों चीज़ को यहाँ पर मैंने मिक्स करके और अच्छे से वॉश करके इस तरह से फाइन पेस्ट बना लिए। और जितना हम चना के दाल लेंगे या मूंग की दाल लेंगे उतना ही हम यहाँ पर पोहा लेंगे। तो पोहा को भी अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश कर लिया, और 3-4 बार पानी से वॉश करने से ना इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और इनको भी क्या किए हैं, बस 2 चम्मच पानी डाल करके इस तरह से पीस लिए हैं। और यहाँ पर मैंने पोहा वाले प्यूरी को भी, पेस्ट को भी इसी दाल वाले पेस्ट में डाल दी। और यहीं पर क्या करेंगे, अपने मनपसंद के सब्जियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च, ढेर सारी धनिया पत्ती और टमाटर के जो बीज होते हैं उनको निकाल करके और ऊपर वाले परत को बारीक से काट करके डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आप गाजर, बीन्स, जो भी सब्जियां और आपको पसंद हो वो सारे सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और इन सब्जियों को डालने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच सूजी ऐड करूँगी, मतलब जितना कि हम पोहा लिए थे और चना दाल लिए थे उतना ही हम सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ना अभी मुझे चम्मच नहीं मिले, तो मैंने इस तरह से ही हाथ पर 1 चम्मच करीब डाल करके और इस तरह से अंदाज से मैंने 4-5 बार डाल दी। तो इससे ना 5 चम्मच करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं साथ ही, और थोड़ी सी चटपटा होने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी नींबू का रस और मरीच का पाउडर डाल दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आधा चम्मच करीब इनो डाल दिए हैं। और क्या करेंगे, इस पर थोड़ी सी पानी डाल करके और अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ेंगे तो थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने यहाँ पर अगर ताज़े वाले करी पत्ता है तो आप वो भी काट करके डाल दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी नाश्ता। तो यहाँ पर थोड़ी सी पानी और लगने वाले थे तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच करीब और पानी डाल दी। और ना इस पेस्ट को ना, इस घोल को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पानी डालकर और इस तरह से इनको रखे हैं। इनको ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा थिक भी रखना है, इस तरह से ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काला नमक डाल दिए हैं। काला नमक बहुत ही चटपटे होते हैं, तो ये नाश्ता खाने में चटपटे होंगे, क्योंकि इसमें 1 बूंद भी तेल नहीं डालेंगे। तो बिना तेल का नाश्ता है तो कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए ही, क्योंकि सभी की जीभ चटोरी हो गए हैं। तो अगर चटपटे रहेंगे तो सभी खाएंगे। आप चाट मसाला, अमचूर पाउडर ये सब भी डाल सकते हैं। और मिक्स करने के बाद फटाफट से चलते हैं बनाने, तो इनको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर करीब पानी गर्म होने के लिए रखी थी और पानी अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आंच को मीडियम कर ली और इस तरह से जाली वाले जो प्लेट आते हैं उनको डाल देंगे और हाथ से इस तरह से मैंने फैला दिए हैं। आप चाहे तो चम्मच वगैरह से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 से ढाई चम्मच करीब आपको ये घोल लेना है और इस तरह से डालते जाना है। तो एक बार में मैंने यहाँ पर 7 पीसेस डाली हूँ। तो थाली छोटी है इसलिए 7 पीसेस हुए। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो आप ज़्यादा भी एक बार में डाल सकते हैं। और क्या करना है, इनको ढक देना है, किसी भी चीज़ से आप ढक सकते हैं। और ढक करके इनको 7 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। कुछ समय और लगेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट इनको और स्टीम कर लिए हैं और 1 से 1.5 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब क्या करना है, इन थाली को 1 से 1.5 मिनट आप पंखे के नीचे रख दीजिए, तो ये फटाफट से ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा बैच भी बनाना है। अगर दूसरा बैच नहीं बनाना है तो आप इन्हें वैसे ही रख दीजिए। तो 1 से 1.5 मिनट में ये ठंडा होने के बाद फटाफट से थाली से निकल जाते हैं। तो मैंने इनको कोशिश की गरम में निकालने की, लेकिन ये निकल नहीं पाए, क्योंकि मुझे तुरंत ही बनाना था दूसरा बैच। तो मैं इन्हें 1 मिनट के लिए पंखे के पास में रख दी और गैस को फ्लेम को मैंने एकदम धीमा करके रख दी और 1 से 1.5 मिनट में पंखे की हवा लगने के बाद नहीं फटाफट से ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट पंखे की हवा लगाने के बाद एक एक करके सारे पीस को निकाल लिए हैं और उसी थाली में दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, है ना बहुत ही मज़ेदार की नाश्ता। तो आप लोगों को हमारी ये नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर ना मैं 1/4 चम्मच इनो फिर से डाल दी, क्योंकि इनो तुरंत ही काम करते हैं। अगर आप ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो इनो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो उसमें जो झाग उत्पन्न होते हैं वो कुछ ही सेकेंड तक रहते हैं। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो वो झाग खत्म हो जाते हैं और जो इसमें जाली बनते हैं वो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और इसमें डाल दी, क्योंकि ये नाश्ता ना अंदर से एकदम जालीदार बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इनो डाल करके और फटाफट से मिक्स करके यहाँ पर मैंने चम्मच से ही डाली। तो चम्मच से उतनी अच्छी शेप नहीं बनी जितना कि हाथ से बनी थी। तो इस तरह से मैंने फिर से 6-7 पीसेस डाल दी। जब तक ये स्टीम होंगे तब तक क्या करेंगे, इनके साथ में खाने वाली फटाफट से चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी बहुत ही सिंपल बनाऊंगी और झटपट में बना लूँगी ये चटनी। तो मैं यहाँ पर 1 टमाटर ली, 1 हरी मिर्च और ढेर सारी धनिया की पत्ती, इसी में डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और क्या करेंगे फटाफट से इनको पीस लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चटनी है और चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी नींबू का रस, जीरा, भुना हुआ चना दाल या आप सेवे भुजिया ये सब डाल करके भी पीस सकते हैं और आप चाहे तो भुना हुआ कोई भी चीज़ का चटनी भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिंपल ही रखी हूँ और ये देखिए चटनी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने जो दूसरा बैचेस स्टीम करने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो एक एक करके ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर पीसेस डाल दी हूँ और ये देखिए ये कितने अच्छे से जाली बने हैं इसमें और कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं, अंदर तक बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं। और ये नाश्ता ना काफ़ी हेल्दी होंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, गर्मी में आप कभी भी खा सकते हैं और ये नाश्ता फटाफट से बन भी जाते हैं। घर के कुछ चीज़ों से, बचे हुए सब्जियों से आप फटाफट से बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर